कैल्शियम। ये सिर्फ दूध के विज्ञापनों के लिए नहीं है। ये जरूरी मिनरल एक हेल्दी बॉडी का बेस है। इसे अपनी हड्डियों और दांतों के लिए ईंट की तरह समझो। लेकिन कैल्शियम के कमाल यहीं खत्म नहीं होते। ये मसल फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक मैसेंजर का भी काम करता है। आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। आपकी रक्त वाहिकाओं के जरिए ब्लड के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करता है। ये अनगिनत प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। तो जब आपके शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है, तो ये बिना मजबूत नींव वाले घर जैसा है। हमारा शरीर बहुत समझदार होता है। जब कुछ गड़बड़ होती है, तो वो हमें सिग्नल भेजता है, हमें ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कैल्शियम की कमी भी अलग नहीं है। ये हमें छोटे छोटे संकेतों के जरिए बताता है, हमें इसके भंडार को फिर से भरने का आग्रह करता है। शुरुआती संकेतों में से एक अक्सर हमारी मांसपेशियों में महसूस होता है। बिना किसी वजह के होने वाले क्रैम्प, खास तौर पर पैरों और तलवों में, ये एक संकेत हो सकता है कि आपके कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। थकान, एक तरह की थकावट जो अच्छी नींद लेने के बाद भी बनी रहती है, ये एक और आम लक्षण है। हमारे नाखून और बाल भी कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं। नाखून का आसानी से टूटना और बालों का बेजान होना और सामान्य से ज्यादा पतले होना, ये कमी के संकेत हो सकते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए, तो ये छोटी छोटी परेशानियां बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। सबसे ज्यादा जानी जाने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों को कमजोर बनाती है। इसका पता तब चलता है जब हड्डी आसानी से टूट जाती है। ऑस्टियोमलेशिया, जिसे सॉफ्ट बोन्स के रूप में जाना जाता है, एक और चिंता का विषय है। ये स्थिति हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ाती है। हाइपोकैल्सीमिया में ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन, भ्रम और हृदय गति में अनियमितता इसके संकेत हो सकते हैं। प्रकृति कैल्शियम से भरपूर कई तरह के स्वादिष्ट भोजन प्रदान करती है, जो आपके शरीर के भंडार को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर और दही जाने माने कैल्शियम चैंपियन हैं। अपने कैलोरी इंटेक को कंट्रोल में रखने के लिए लो फैट या फैट फ्री वैरायटी चुनें। लेकिन कैल्शियम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, पालक और कोलार्ड ग्रीन्स इस बोन बिल्डिंग मिनरल के आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध स्रोत हैं। इन्हें सलाद, स्मूदी में शामिल करें या साइड डिश के रूप में सौटे करें। छोटी सी मछली सार्डिन को नजरअंदाज न करें। डिब्बा बंद मिलने वाली ये छोटी मछलियां अपनी खाने योग्य हड्डियों के कारण कैल्शियम से भरपूर होती हैं। दूसरी मछलियां जैसे सैल्मन और ट्राउट भी आपके रोजाना कैल्शियम इंटेक में योगदान करती हैं। भाग 5, कैल्शियम बढ़ाने वाला रूटीन बनाना। अपने रोज के रूटीन में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटे छोटे स्थायी बदलाव करने के बारे में है, जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं। अपने दिन की शुरुआत कैल्शियम से भरपूर ब्रेकफास्ट से करें। बेरीज और थोड़े से मेवों के साथ दही का कटोरी या पालक और मशरूम के साथ टोफू स्क्रैम्बल स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हैं। स्मार्ट स्नैकिंग करें। प्रोसेस्ड स्नैक्स खाने के बजाय कैल्शियम से भरपूर विकल्प चुनें, जैसे मुट्ठी भर बादाम, थोड़ा सा पनीर या एक गिलास दूध। लंच और डिनर दोनों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की आदत डालें। याद रखें, निरंतरता बहुत जरूरी है। हर मील और स्नैक में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने का लक्ष्य रखें। इसे अपने खाने की आदतों का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाएं। भाग 6, जब खाना काफी न हो, कैल्शियम सप्लीमेंट। हालांकि कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, मेडिकल कंडीशन या सिर्फ लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण अपने आहार से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पाता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट इस कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट कई रूपों में आते हैं, जिनमें कैल्शियम साइट्रेट
और कैल्शियम कार्बोनेट शामिल हैं। कैल्शियम साइट्रेट आमतौर पर बेहतर अवशोषित होता है, खास तौर पर कम पेट के एसिड वाले व्यक्तियों के लिए। कोई भी नया सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम भी शामिल है, शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और हेल्थ हिस्ट्री के आधार पर उचित खुराक और सप्लीमेंट के प्रकार को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 7, धूप वाला विटामिन। कैल्शियम अवशोषण में विटामिन डी की भूमिका। कैल्शियम और विटामिन डी दोस्तों की तरह हैं। वे एक साथ काम करते हैं। विटामिन डी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले कैल्शियम का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है, चाहे आप कितना भी खा लें। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। बिना सनस्क्रीन के रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए अपनी त्वचा को धूप में रखने से आपके विटामिन डी के लेवल में काफी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भौगोलिक स्थिति, वर्ष का समय और त्वचा की रंगत जैसे कारक विटामिन डी के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को शामिल करना या विटामिन डी सप्लीमेंट लेने पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। भाग 8, अपने शरीर को सुने, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो लगातार अपनी जरूरतों को बताता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुने और उचित प्रतिक्रिया दें। अगर आपको कैल्शियम की कमी के कोई भी लक्षण लगातार दिखाई देते हैं या आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच न करें। वे आपके कैल्शियम लेवल और हड्डियों के घनत्व का आकलन करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। आपकी खास जरूरतों के हिसाब से आपको सलाह दे सकते हैं। याद रखें, मजबूत हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देकर कैल्शियम के अवशोषण में मदद करने वाली जीवन शैली की आदतों को अपनाकर और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर